और तब चाइना इस रेलवे लिंक का इस्तेमाल नेपाली मार्केट को घटिया चाइनीज प्रोडक्ट से भरने में करेगा। जाहिर सी बात है कि भारत नेपाल चाइना के इस नए प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर आगे चल के भारत के लिए कोई भी परेशानी खड़ी होती है। साल के पहले दिन पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि हम चाइना के साथ रेलवे नेटवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। इस रेलवे नेटवर्क के साथ इंडियन मीडिया के अंदर और इंडिया के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा था। मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ इंडियन मीडिया का। जो रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ उसमें इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि कैसे हम इंडियन नेपाल और चाइना के इस रेलवे नेटवर्क को कैसे रोके। रिपोर्ट देखने से पहले से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेपाल और चाइना दोनों मिलके अब भारत के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में नेपाल में भारतीय प्रोडक्ट्स की मोनोपोली भी खतरे में आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि राजस्थान टूर का आज का व्लॉग लाइव हो चुका है और लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको बता दें कि भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नेपाल में बिकने वाले लगभग सभी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, दवाइयां और यहां तक कि हैवी मशीनरीज भारत से ही सप्लाई की जाती हैं। बदले में भारत नेपाल से एक बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ, रॉ मटेरियल, बिजली और आयुर्वेदिक दवाइयां इंपोर्ट करता है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है और चाइना के मुकाबले भारतीय सीमा से ज्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ है। लेकिन चाइना अब नेपाली मार्केट से भारत को हटा के अपनी जगह बनाने के मूड में है। कुछ ही दिनों पहले नेपाल और भारत के बीच एक रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इस रेलवे लाइन पे न केवल पैसेंजर ट्रेन बल्कि फ्री ट्रेन भी अब दौड़ने लगी हैं और यही वजह है कि नेपाल और भारत के बीच पहले के मुकाबले अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स नेपाली मार्केट में और तेजी से भेजे जाने लगे हैं। अब खबर यह है कि चाइना भी एक पुरानी नेपाल चाइना रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिशें कर रहा है। दरअसल नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल प्रचंड एक चाइनीज समर्थक लीडर है और इन्हें भारत से ज्यादा चाइना के करीब माना जाता है। कई सालों पहले चाइना और नेपाल के बीच एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट सरकार के नेता हैं और चाइना इस बात को अच्छे से जानता है कि इनके सरकार में आने से भारत को नेपाल से बाहर करना और भी आसान हो चुका है। यही वजह है कि इनके इलेक्शन जीतते ही चाइना ने अपने 6 एक्सपर्ट्स को नेपाल दौरे पे भेजा, जो इस रेलवे लाइन के लिए नए नेपाली प्रधानमंत्री से परमिशन चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज डेलीगेशन नेपाली प्रधानमंत्री से इस रेलवे लाइन को पोखरा और लुम्बिनी तक एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। नेपाल की ये दोनों जगह भारतीय बॉर्डर के काफी करीब है और यहाँ तक रेलवे लाइन लाके चाइना भारत के काफी करीब आना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि इस रेलवे लाइन पे चाइनीज रोलिंग स्टॉक्स ही चलाए जाएंगे और इनकी मेंटेनेंस करने की आड़ में चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भारत पे नजर रखने का काम करेंगे। अभी हाल ही में नेपाल ने 37 चाइनीज इलेक्ट्रिक बसेस को सर्विस में शामिल किया है और हर एक बस की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। टाटा और अशोक लेलैंड ने कई दशकों तक अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी नेपाली पहाड़ों में प्रूव की है, लेकिन नेपाल शायद अब चाइनीज बसों को भी अपनी सड़कों पे आजमाना चाहता है। अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो कम से कम 8 से 9 साल लगेंगे नेपाल और चाइना के बीच रेल लिंक स्थापित करने में और तब चाइना इस रेलवे लिंक का इस्तेमाल नेपाली मार्केट को घटिया चाइनीज प्रोडक्ट से भरने में करेगा। जाहिर सी बात है कि भारत नेपाल चाइना के इस नए प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर आगे चल के भारत के लिए कोई भी परेशानी खड़ी होती है तो श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की पिछली सरकार के एग्जांपल्स हम सभी के सामने मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इस प्रोजेक्ट को किसी तरह रोक भी पाएगा? हाँ या ना में अपना जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अपने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट के बारे में बात करें। देखो, इंडिया कोशिश यही कर रहा है कि नेपाल चाइना के साथ कनेक्ट ना हो। अगर कनेक्ट हो गया तो नेपाल के जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ भी लगते हैं। अब लुम्बिनी हो गया, पोखरा हो गया, यहाँ से इंडियन बॉर्डर काफी करीब है और इंडिया का ये कहना है कि अगर नेपाल चाइनीज रेलवे को स्टार्ट करने लगे तो चाइना के इंजीनियर्स, चाइना के टेक्नीशियन फिर नेपाल आएंगे और रेलवे का कंस्ट्रक्शन काम का करेंगे। यहाँ पे इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें चाइनीज क्या पता खुफिया एजेंसी भी आ जाए नेपाल के अंदर और वो इंडिया के ऊपर नजर रखे, क्योंकि लुम्बिनी से काफी तकरीबन 35 किलोमीटर के करीबी पे है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर और पोखरा से 75 किलोमीटर दूर है। इंडिया ये कह रहा है कि नेपाल ने हमारे साथ गद्दारी की और गद्दारी की सजा इनको मिलेगी। हम रोकेंगे इस रेल नेटवर्क को जो चाइना के साथ ये लोग बनाने वाले हैं। और नेपाल ने भी कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस भी चाइना से लिए। तो इंडिया काफी गुस्सा है नेपाल के ऊपर कि क्यों ये चाइनीज से इलेक्ट्रिक बसेस भी ले रहे, नया रेल नेटवर्क का भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इनसे बनवाया, हमसे काम क्यों नहीं करवा रहे, हम तो इनका रेल नेटवर्क बंद करने वाले। रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग था, इसके रिलेटेड और भी काफी सारी खबरें हमारे पास आती रहती है। तो इस तरीके से रिपोर्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।